जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर टी बात कर रहा हूँ जी। क्या हुआ है? मरीज बेहोश हो गया है जी। मैं फौरन आ रहा हूँ सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हुआ है? पता नहीं काम करते करते ये अभी देखिए, अभी 1 मिनट में ठीक हो। तबीयत ठीक होगी आपकी? चलो शुक्र है या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने अरशद चाय वाला भी देखा, आज़ाद चाय वाला भी देखा, लेकिन डॉक्टर चाय वाला वो आपने नहीं देखा। एक डॉक्टर जो है वो चाय फरोख्त करता है और हाल रोड पर उसकी चाय इतनी मशहूर है कि एक कॉल की जाती है तो वो फ़ौरन पहुंच जाता है। मैं इस वक्त हाल रोड पर मौजूद हूँ और ये यूनिक इनकी सर्विस है। इनकी चाय के हवाले से बात करेंगे और डॉक्टर जो इनका नाम पड़ा वो कैसे पड़ा, जो इन्होंने ये गाउन पहना हुआ है इसके ऊपर PhD डॉक्टर टी यानी डॉक्टर चाय वाला भी लिखा हुआ है और इनकी चाय जो है उसकी भी हमने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है। इनसे बात करते हैं। सर, आपका ये नाम डॉक्टर चाय वाला कैसे बना और फिर आपने पूरा गेटअप जो है वो चाय का वो बनाया हुआ है डॉक्टर का? असल में ये जो मैंने गेटअप रखा हुआ है ये डॉक्टर का ही गेटअप रखा हुआ है, तो जाहिर बात है इसके ऊपर राइट भी करवाया हुआ है कि PhD डॉक्टर टी। जैसे मैं लोगों के पास जाता हूँ तो लोग देख के हैरान होते हैं और वो फिर पूछते हैं यार आप तो डॉक्टरों वाला लिबास आपने पहना हुआ है। तो इसी वजह से फिर लोग जो है ना मुझे डॉक्टर साहब कह के बुला लेते हैं। कोई मोहसिन कहता है, कोई डॉक्टर साहब कहता है, इस तरह कह के बुला के फिर मुझसे चाय लेते हैं या कॉल करते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब जल्दी आ जाए, यहाँ पे एक मरीज है उसको जल्दी से चाय पिलानी है। इस तरह बात होती है और काफी अच्छा माहौल बना होता है उस वक्त। तो क्या जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है? ठीक है। क्या हुआ है आपको? दिखाएं जरा, ये नफ्स आपकी चेक करता हूँ। ये आपकी दिल की धड़कन तेज लग रही है मुझे और मुझे ये लग रहा है कि जैसे आपको ना ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको ये जो मैं स्पेशल चाय आपके लिए लेके आया हूँ ना, ये अगर आप एक कप पी लेंगे ना तो आपकी तबीयत बिल्कुल एमन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए चाय बनाने लगा हूँ। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि जब आप किसी को चाय देने के लिए जाते हैं तो नाम तो आपका डॉक्टर है, तो क्या आप उसको चेक भी करते हैं कि वो बीमार तो नहीं है, कौन सी चाय उसके लिए अच्छी है? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। जैसे मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो ज्यादा परेशान हो रहा है तो फिर मैं उसको हौसला देने के लिए फिर उसकी बिल्कुल नब्ज चेक करता हूँ मैं। अच्छा। कई बार उसका माथा भी चेक कर लेता हूँ तो वो फिर देख के हैरान होते हैं कि यार ये क्या हो रही है, ये वाकई क्लिनिक तो नहीं है जहाँ पे मैं आ गया हूँ। तो फिर मैं उसको बाद में कहता नहीं, आप ये जो चाय अभी मैं आपको पिलाने लगा हूँ ये आपके लिए बड़ी मुफीद है, ये आप पिए और मैं आपके पास थोड़ी देर के लिए खड़ा भी रहूंगा। तो जैसे ही वो एक दो स्वीप लगाते हैं उसके बाद वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। यानी हम ये कह सकते हैं कि आप मरीज को देखकर जी उसको चाय देते हैं। तो कितनी अक़साम की आपके पास चाय हैं? अब फर्ज करें कि मैं जो है वो शुगर का मरीज हूँ, दिल भी थोड़ा सा परेशान रहता है, बीमार भी रहता हूँ, तो फिर मेरे लिए कौन सी चाय अच्छी होगी? वो इस तरह है कि फिर उसमें हमने जो चाय बनाई होती है उसमें ना चीनी बहुत कम होती है, शुगर बहुत कम होती है, तो फिर उसके लिए वो सिंपल जो चाय चल रही होती है वही उनको देते हैं हम। और कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं यार हमें चीनी ज्यादा चाहिए या हमें शुगर ज्यादा, उसके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीनी होती है, वो हम फिर उनको साथ प्रोवाइड कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपके पास कितनी अक़साम की चाय हैं? ये मेरे पास 6-7 अक़साम की चाय है तकरीबन, जिसमें एक सौंफ के साथ है, एक इलायची के साथ है, एक दालचीनी और बादिया खताई के साथ है और एक बिल्कुल हमारे पास सिंपल भी चाय होती है। और जैसे जिस तरह हमारे कस्टमर यहाँ जो मेरे मरीज़ हैं अगर उस तरह आप देखें तो वो जिस तरह की चाय मांगते हैं मैं इंशाल्लाह तो उनको उसी वक्त पूरी तौर पर उस तरह की चाय प्रोवाइड करता हूँ उनको। अच्छा, ये तो आपका एक यूनिक अंदाज है। ये आपने कहाँ से लिया, किसको देखकर आपको ख्याल आया कि यार ये मैं इस तरह चाय बेचूं? वैसे भी यहाँ पर चाय वाले तो बहुत ज्यादा होते हैं। बस ऐसे होता है, देखें ना सारी तरफ जितनी दुकानें आप देखेंगे लाहौर में या पाकिस्तान में उन सब का एक ही स्टाइल है, लेकिन ये है कि जब इंसान परेशान होता है अल्लाह ताला ने उसकी हेल्प करनी होती है तो वो फिर उसको कोई ना कोई उसके दोस्त होते हैं, कोई ना कोई घर वाले होते हैं, कोई ना कोई उनको मशवरा वगैरह तो देते हैं ना कि आपने ऐसा करना। तो हम चाय में काम करना चाह रहे थे तो उसमें मेरे फिर एक दोस्त हैं जिनका नाम मिस्टर आसिफ है, उन्होंने फिर मुझे कहा यार मैंने जो तस्वुर ज़हन में रखा हुआ है वो आप अगर इस तरह कर लें तो वो आपके लिए बड़ा बेहतर साबित होगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर उस पर अमल शुरू कर दिया। यानी उन्होंने आपको कहा कि आप डॉक्टर टी के नाम से आप काम शुरू करें, जिसमें आपका साफ सुथरा लिबास है, हर बंदा आपसे मुतासिर होगा
फिर ये हमारे कप जो है, ये कप हमारे सेपरेट कप है। इसमें जब जो भी कस्टमर हमारा या मेरा मरीज जो भी चाय पीता है तो वो बहुत हैप्पी रहता है इससे। वो कहते हैं यार आपका साफ सुथरा निजाम है सारा, यानी सफाई का खास आप एहतमाम करते हैं। ये जो आपका लोगो है, अब होता ये है कि अगर कोई बंदा वायरल हो जाता है तो फौरन कॉपी कैट वाले आ जाते हैं जो कॉपी कर लेते हैं। तो इसको कोई रजिस्टर्ड करवाया या आप मुस्तकबिल में इस बिजनेस को फैलाना चाहते हैं? अर्शद चाय वाला बड़ा मशहूर हुआ था, उसने अपने कॉफी शॉप बना ली, उसने अपनी जो है वो बैरून मुल्क जो है वो ब्रांचें बना ली हैं। हाँ जी, ये असल में तो ये तो बात किस्मत की होती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मेरा काम बढ़ेगा तो मुझे भी पता है इसको कॉपीराइट करवाना है या इसको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो भी मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि मैं इसको फौरी तौर पे इसका मैं कोई हल निकाल लूँ या इसको ऐसे करूँ। ज़ाहिर बात है मैंने चाय बेचनी है, घर का खर्चा चलाना है, तो फिर उसमें अभी इतने चाय की अभी बहुत ज़्यादा भी डिमांड नहीं है कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा मनी आ जाए तो मैं इसको कर सकूँ। आगे वक्त में आके तो इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप डॉक्टर चाय वाले बने कैसे? कारोबार आपका क्या था? क्या आप नौकरी करते थे, तंग आकर आपने जो है ये काम शुरू कर दिया? नहीं, असल में शुरू में तो मेरा प्रिंटिंग का काम था। प्रिंटिंग जो मशीनें होती हैं ना, उनके ऊपर मैं एज ए हेल्पर लगा था। तो फिर 14 साल तक मैंने काम किया। सुपरवाइजिंग से मैंने फिर अपना काम छोड़ दिया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपना काम करूं। तो अपना काम करने के लिए फिर मैंने अपने कुछ दोस्त, अच्छे दोस्त थे मेरे, जिनसे मैंने रब्ता किया। फिर उन्होंने मुझे कुछ मैन्युफैक्चर कंपनियों के साथ मिलाया और उन्होंने फिर मुझे उधर से काम दिया। फिर उनके रेट्स वगैरह निकालने, डिज़ाइन तैयार करने, उनकी हर चीज़ को करके उनको रेट्स देता था। फिर उसके बाद मार्केट से काम करवाया, उनको मैं जाके पे देता था और फिर वो मुझे। तो कारोबार आपका कैसे खत्म हुआ? वो फिर करते करते हालात एकदम टाइट, एकदम कोविड आ गया। कोविड की वजह से सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। वो जो चाइना के साथ लोग काम कर रहे थे या जर्मनी के साथ कर रहे थे, वहाँ से चीजें आती थी। फिर जारी बात है प्रोडक्शन तो इधर होती है, तो वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई। और डिस्टर्ब हुई और साथ ही एकदम हालात महंगाई का एकदम सैलाब आया, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, जिनमें से एक मैं भी था। तो फिर मैं मजबूर हो गया। मैंने कहा अब तो ये तो घर के खाने से भी हम रह गए हैं। तो फिर मैंने फूड के काम में चला गया, खाने पकाने के, शेफ बनने के लिए। तो मैंने फिर उसमें 1 साल 1.5 साल टाइम लगाया। उसके बाद अभी शुरू करना था, उसके लिए एक्सपेंसेस बहुत चाहिए आपको, तो वो भी मेरे पास नहीं थे। तो फिर मेरे उन्हीं दोस्त ने मुझे कहा कि यार इतना खर्चा भी नहीं होगा, आपका काम और घर का खर्चा भी चल जाएगा, तो आप चाय की तरफ आ जाओ। ये कारोबार आपने कितने से शुरू किया और अब गुजर बसर ठीक हो रहा है? जी, ये मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मेरा 25-30 हज़ार की हेल्प की है, जिसमें मैंने ये चीजें खरीदी हैं। तो उससे मैंने काम शुरू कर दिया। तो अब मैंने दिन रात एक कर दिया, बस मेहनत की है मैंने। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा ये पैसे इसमें करना जो करना है। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने उसमें शुरू कर दिया एकदम से। तो अब आपका गुजर बसर ठीक हो रहा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, घर का खर्चा निकल जाता है, कोई बिल वगैरह निकाल लेता हूँ, बस ऐसे ही है। तो क्या ख्वाहिश है कि इस कारोबार को वसी करना चाहते हैं? ये ख्वाहिश तो है। अगर कोई आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहे, बड़ा यूनिक आइडिया लेके आए और आपको कहा जाए कि ये डॉक्टर के लिबास में जो है वो चाय जो है वो हम कैफे खोल लेते हैं और वहाँ पर जितने भी वेटर्स होंगे वो भी इसी लिबास में होंगे। हाँ जी, ऐसे ही है। तो ये आपका प्लान है? मैं ये समझता हूँ, जो हमने अपने बड़ों से बातें सुनी है, अपने खानदान से, बड़े बुजुर्गों से जो हमने बातें सुनी है, ये पार्टनरशिप वाला जो मामला था ना, ये बड़े नाजुक मामला होते हैं। तो वो मसाले हमारे बड़े ये रहते हैं कि सूखी रोटी हो और ऊपर थोड़ा सा चार पड़ा हो, वो खा लो तो आपको सुकून रहता है, सुकून से आप अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अपनी जनाब से खुद से दे और मैं खुद ही अपने ऊपर वो लगा के खुद ही करूं जो करना है। अच्छा, उन लोगों को क्या पैगाम देते हैं जो वेले नकम्मे नखट्टू हैं, जो हाथ फैलाते हैं, जो जिनके ऊपर इस तरह की परेशानी आती है तो वो फिर मांगना शुरू कर देते हैं? उनको मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए ये पैगाम है कि आपने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, ना शुक्री नहीं करनी अल्लाह ताला की, ना उम्मीदी नहीं करनी। अगर आपको कोई अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखें, उनसे आप मुशावरत करते रहें कि मैं परेशान हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, फिर वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे और फिर आप उनकी बातों के ऊपर अमल करेंगे, तो उससे फिर आपकी कामयाबी की सीढ़ी पहली शुरू हो जाएगी। डॉक्टर्स का आपने लिबास पहना हुआ, तो क्या डॉक्टर्स को फ्री चाय दिया करेंगे? बिल्कुल, मैं तो पसंद भी करूंगा। हमारे इधर कितने हॉस्पिटल हैं, मेरा तो दिल करता है मैं ऐसे लिबास में जाऊं तो वो मुझे देखें और मुतासर हो तो मैं उनको भी चाय पिला दूं। अच्छा जी, उनको फ्री पिलाएंगे? हाँ जी, फ्री पिला देंगे, कोई बात नहीं। नाज़रीन, कुछ कस्टमर भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनका ये यूनिक स्टाइल अंदाज है, इनको कैसा लगता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमजा है। हमजा, ये जो एक यूनिक स्टाइल से जो है ये फरोख्त कर रहे हैं चाय, आपको ये स्टाइल कैसा लगता है? ये स्टाइल इनका बहुत बेहतरीन है
यहाँ पे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं जो इस तरह का स्टाइल में काम करता हो। इस स्टाइल से लोग बहुत मुतासिर होते हैं इनके, क्योंकि ये डिफरेंट स्टाइल है काम करने का। हमारे अपने कस्टमर्स हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं हमें डॉक्टर टी PhD डॉक्टर की चाय पीनी है, क्योंकि उनका स्टाइल बहुत अच्छा है, उनका सर्विस देने का स्टाइल बहुत अच्छा है। जैसे अब देखें ना, यहाँ पे जो चाय वाले हैं उनके गंदे कप्स होते हैं, तो वो मुनासिब नहीं है। इनका जो कप है वो भी डिस्पोजेबल है, मतलब साफ सफाई के साथ काम करते हैं, तो ज़रा ये अच्छा अट्रैक्टिव इनका लुक है। तो इनकी कौन सी चाय जो है वो आपको सबसे ज्यादा हम इनकी स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, क्योंकि सारा दिन काम करते हैं, कस्टमर्स के साथ डीलिंग करके सिर बहुत दर्द होने लग जाता है, तो इनकी स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, फिर हम एक्टिव हो जाते हैं दोबारा से। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो ये हमारे डॉक्टर चाय वाले ये घबराए नहीं हैं। इन्होंने बिज़नेस में इन्हें नुकसान हुआ, इनका कारोबार बंद हो गया, महंगाई ने इनको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 25,000 रुपये से अपने इस कारोबार का आगाज़ किया और आज ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपनी फैमिली का जो है वो गुजर बसर भी कर रहे हैं और अपने खर्चे भी निकाल रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो इनका यूनिक स्टाइल है, जिस स्टाइल के साथ और जिस नफासत और सफाई सुथराई के साथ ये काम कर रहे हैं, ये पूरी मार्केट के लोग जो हैं वो इनको पसंद करते हैं और चाय इनसे लेते हैं। क्विक सर्विस है इनकी। हमने आज पूरा हाल रोड जो है वो हम इनके साथ हमने कवर किया है। लोग इनको वेलकम करते हैं। आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए ये डॉक्टर साहब जो हैं वो एक मिसाल हैं, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।